आप घंटों तक अपने फ़ोन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिना कंसंट्रेशन लूज किए लगे रह सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर बिना ब्रेक के घंटों की सीरीज देख सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी देर रात तक अपने किसी फ्रेंड के साथ गॉसिप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 45 या 30 मिनट के लिए पढ़ाई करने को बोला जाए या आपको अपने ही बिजनेस की कोई नई प्लानिंग करने को कहा जाए या इवन आपको अपने ही घर खर्च का मंथली बजट बनाने को बोला जाए तो बस आप ये काम शुरू करने के साथ ही अपना कंसंट्रेशन लूज करने लगते हैं। यहां तक कि अगर आप कोई नया स्किल सेट भी सीख रहे हो, जैसे कि गिटार बजाना, स्विमिंग सीखना वगैरह, और आपको ये भी पता हो कि ये स्किल लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, फिर भी ये करना आपको बहुत मुश्किल लगने लगता है। आपको ये पता भी होता है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट को ही इंपॉर्टेंस देना सही नहीं है, फिर भी आप चाहकर भी सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और टीवी सीरियल से दूर नहीं रह पाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक नेचुरल सी बात है और ये सारी चीजें तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, और ये सच भी है, क्योंकि ये एक्टिविटीज जैसे सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना, टीवी पर मूवीज या सीरियल देखना आदि, इनमें हमें कोई एफर्ट नहीं करने होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक्टिविटीज जैसे पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना या फिर इवन मेडिटेट करना, इनमें हमारी बॉडी को बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। इसी वजह से हमें एफर्टलेस चीजें करना ज्यादा पसंद होता है। लेकिन कुछ लोग रेगुलरली बिना किसी प्रॉब्लम के स्टडी कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या फिर मेडिटेट कर लेते हैं और अपनी स्किल्स को लगातार बेटर बनाते रहते हैं। पर ऐसा क्यों होता है कि ये लोग डिफिकल्ट टास्क को ही प्रेफर करते हैं, जिनमें एफर्ट्स डालने की ज्यादा जरूरत होती है, या इनके पास कुछ ऐसा होता है जिससे इन्हें डिफिकल्ट काम को आसानी से करके मजा आता है, जैसे कि कुछ लोगों को सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने में मजा आता है। इसका जवाब जानने के लिए हमें इंसान के ब्रेन में डोपामिन के बारे में समझना होगा। डोपामिन को आप बोलचाल की भाषा में प्लेजर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, लेकिन ये प्लेजर मॉलिक्यूल से भी कहीं बढ़कर है। डोपामिन की ही वजह से हम उस चीज के बारे में सोचते हैं जो हमें कोई भी काम करने के लिए मोटिवेट करता है। डोपामिन की पावर के बारे में एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, जिसे न्यूरो साइंटिस्ट ने चूहों के ऊपर परफॉर्म किया। रिसर्चर्स ने चूहों के ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स को इम्प्लांट कर दिया और उन्हें एक छोटे से हैंडल के पास छोड़ दिया। जब भी चूहे पास में लगे लीवर को खींचते या उस पर चढ़ जाते थे, तो उसी वक्त रिसर्चर्स चूहों के ब्रेन में उन इलेक्ट्रोड्स की मदद से डोपामिन के जरिए अच्छा और रिवॉर्डिंग फील करवाते रहते थे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि चूहों ने खाना पीना छोड़कर घंटों तक बस उसी लीवर को खींचते रहना शुरू कर दिया। क्योंकि उन चूहों को उस लीवर को खींचने में मजा आने लगा था, इसीलिए वो उसे बार बार खींचने लगे। ये चूहे उस लीवर को तब तक खींचते रहते जब तक थक कर पस्त न हो जाते थे। उसके बाद इन रिसर्चर्स ने इस पूरे प्रोसेस को उल्टा कर दिया। उन्होंने उन इलेक्ट्रोड्स से जा रहे चूहों के ब्रेन में डोपामिन को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से लिवर को पुल करने पर अब चूहों को कुछ भी मजा आना बंद हो गया, क्योंकि उनको लिवर खींचने पे डोपामिन मिलना बंद हो गया था। इसके बाद चूहे इतने आलसी हो गए कि उनको थोड़ी दूर जाकर पानी पीना भी बेकार लगने लगा। ना ही ये खाना खा रहे थे और ना ही इनको कुछ करने की इच्छा हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि चूहों ने जिंदगी जीने की सारी ख्वाहिश छोड़ दी हो। हालांकि अगर खाने को सीधा उनके मुंह में रख दिया जाता तो उसे कुछ इंटरेस्ट से खा रहे थे, बस उनके पास अपने आप से कोई काम करने का मोटिवेशन नहीं था। जिस तरह से डोपामिन चूहों की लाइफ को अफेक्ट करता है, उसी तरह से डोपामिन इंसानों की डेली लाइफ को भी अफेक्ट करता है। इनफैक्ट आपका ब्रेन डोपामिन की मात्रा के आधार पर ही आपकी प्रायोरिटीज को डिसाइड करता है कि आप कौन सा काम कब, कैसे और कितना करेंगे। यदि कोई एक्टिविटी बहुत कम मात्रा में डोपामिन रिलीज करती है, तो आपके पास उस एक्टिविटी को करने के लिए बहुत कम मोटिवेशन होता है। अगर किसी एक्टिविटी में ज्यादा मात्रा में डोपामिन रिलीज हो रहा हो, तो आपके पास उस एक्टिविटी को न केवल करने की बल्कि उसे बार बार करने की इच्छा होती है। एक्चुअली किसी एक्टिविटी की तरफ हमारा बिहेवियर ही हमें
एंटिसिपेट करवाता है कि उस एक्टिविटी से हमारे ब्रेन को कितनी मात्रा में डोपामिन मिलेगा। जैसे अगर हम कोई साधारण खाना जो कि हम रोज रोज खाते रहते हैं के कंपैरिजन में कोई बहुत अच्छा खाना जो देखने में भी बहुत टेम्पटिंग लगता हो खाते हैं, तो हमारा ब्रेन ज्यादा डोपामिन रिलीज करता है, क्योंकि हमारा माइंड एंटिसिपेट करता है कि ये नया खाना साधारण खाने से अच्छा होगा। यहाँ तक कि चाहे ये अच्छा खाना आपकी बॉडी को कितना भी नुकसान पहुंचाए, फिर भी आपका ब्रेन इसकी केयर करे बिना डोपामिन रिलीज करता रहता है। ड्रग एडिक्ट्स इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये वैसा ही है जैसे ड्रग्स कंज्यूम करने के सारे बुरे परिणामों के बारे में पता होते हुए भी कि ड्रग्स इनकी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है, फिर भी ये उसे ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने के लिए लालायित रहते हैं। एक्चुअली सारे ही नशीले पदार्थ डोपामिन रिलीज करते हैं, लेकिन कोकेन और हेरोइन से रिलीज हुई डोपामिन की मात्रा अननेचुरली हाई होती है, जो किसी भी इंसान को उन ड्रग्स को बार बार लेने के लिए मजबूर करती है। उन एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है, जैसे कि कैसीनो में गैम्बलिंग करना, रेस में जुए में पैसे लगाना वगैरह। इसमें अगर आप लगातार हारते भी रहते हैं, तब भी आपका ब्रेन हर बार जीतने के बिगर रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन करता है और यही सोचता है कि शायद इस बार जीतूंगा, इस बार जीतूंगा, इस बार जीतूंगा, और बस इसी एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड के एक्सपेक्टेशन में आप बार बार खेलते रहते हैं। आज के डिजिटल टाइम में हमें यह भी पता नहीं कि हमारा ब्रेन डेली न जाने कितनी मात्रा में डोपामिन रिलीज कर रहा होता है। सोशल मीडिया साइट्स पर लगातार लगे रहना, इंटरनेट पे एडल्ट साइट्स में इन्वॉल्व रहना, नेटफ्लिक्स पर एंटरटेनमेंट या टीवी सीरियल्स देखते रहना वगैरह वगैरह हमारे डे टू डे लाइफ में डोपामिन रिलीज होते रहने की मेन वजह है। हमारा बिहेवियर इन एक्टिविटीज से कुछ न कुछ रिवॉर्डिंग एंटिसिपेट करता है, जिसकी वजह से हमें अपने फोन में सोशल मीडिया या और भी कुछ देखने का मोटिवेशन बस एक नोटिफिकेशन से ही आ जाता है। जैसे ही फोन में नोटिफिकेशन रिंग होती है, वैसे ही हम अपना फोन खोलकर उस नोटिफिकेशन को चेक करते हैं, और चेक करते करते हमें यह भी पता नहीं चलता कि कब हमारा इंस्टाग्राम की रील्स को देखना का मन होने लगा, फेसबुक, फिर व्हाट्सएप, फिर यूट्यूब, और इन्हें देखते देखते कब 1 घंटा निकल गया। हम हर रिंगटोन पर कुछ नया एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बस इसी आशा में डोपामिन रिलीज होता रहता है और हम लगे रहते हैं। एक्चुअली हम पिछले एक्सपेरिमेंट के चूहों की तरह होते जा रहे हैं, जिन्हें सिर्फ डोपामिन के लिए उस लीवर को बार बार खींचने में मजा आ रहा होता है। हमारी बॉडी में होम्योस्टैसिस नाम का एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, जिसका काम बॉडी के अंदर के फिजिकल और केमिकल कंडीशंस को बैलेंस में रखना होता है। यानी जब भी बॉडी में इम्बैलेंस होता है, तो ये बॉडी को बैलेंस में लाने की कोशिश करता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जब भी हम सर्दी में बाहर जाते हैं, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कम होने लगता है, जिसकी वजह से हम कांपने लगते हैं। क्योंकि कांपने से हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है, तो बॉडी गर्म रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी बॉडी को किसी भी सूरत में हमारा नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। ये बायोलॉजिकल सिस्टम हमारी बॉडी को कई डिफरेंट तरीकों से बैलेंस में रखता है। जैसे हमने अभी बॉडी टेम्परेचर के बैलेंस के बारे में देखा, अब हम वैसे बॉडी को उसके टॉलरेंस के तरीके से देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान कभी कभार ही अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो उससे उसका नशा कम पीने के बावजूद ज्यादा और बहुत तेजी से होता है। लेकिन जब कोई लगातार रोज रोज पीता रहता है, तो उसको कम नशा होने लगता है और उससे ज्यादा मात्रा में पीनी पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो रेगुलर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनकी बॉडी में अल्कोहल टॉलरेंस करने की कैपेसिटी ज्यादा डेवलप हो जाती है। इसी वजह से इन्हें नशे में आने के लिए ज्यादा अल्कोहल की जरूरत होती है। सेम चीज डोपामिन के साथ भी होती है। जब ये हमारे ब्रेन में ज्यादा मात्रा में रिलीज होती रहती है, तो कुछ टाइम के बाद हमारे ब्रेन को भी रेगुलर और ज्यादा पीने वाले की तरह इसकी आदत लग जाती है। इसी प्रकार से आपका ब्रेन भी हाई डोपामिन के टॉलरेंस को डेवलप कर लेता है। अगर हमारी बॉडी ने इस तरह का टॉलरेंस डेवलप कर लिया है, तो यह हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हाई डोपामिन एक्टिविटी करने की आदत लग गई, तो लो डोपामिन एक्टिविटी करने के लिए हमें बहुत मुश्किल होती है।
तो डोपामिन एक्टिविटीज बोरिंग लगने लगती हैं, जिसकी वजह से इन्हें करने का बिल्कुल मन नहीं करता। यही वजह है लोगों को सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में, नेटफ्लिक्स पर एंटरटेनमेंट में, इंटरनेट पे एडल्ट फिल्म्स देखने में ज्यादा मजा आता है इन कंपैरिजन टू लो डोपामिन एक्टिविटीज, जैसे कि स्टडी करना या किसी स्किल पर फोकस करना, मेडिटेट करना वगैरह वगैरह। यही वजह है कि ड्रग्स छोड़ने की कोशिश करने वाले इंसानों में नॉर्मल लाइफ को अडॉप्ट करना बहुत टफ होता है, क्योंकि उनकी डोपामिन टॉलरेंस करने की क्षमता काफी बढ़ी हुई होती है, जिससे नॉर्मल लाइफ कभी भी मैच नहीं कर पाती है। ये केवल ड्रग एडिक्ट्स के केस में ही नहीं अप्लाई होता है, बल्कि वीडियो गेम्स में, सोशल मीडिया, इंटरनेट ब्राउजिंग में भी सेम चीज देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे हाई डोपामिन के एडिक्शन को रोका जा सके, जिससे हम कम डोपामिन वाली एक्टिविटीज को भी आसानी से परफॉर्म कर सकें। इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, हाँ ऐसा पॉसिबल है, लेकिन आपको इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ डोपामिन डिटॉक्स करना होगा। अब आप बोलेंगे यार ये डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है? डोपामिन डिटॉक्स का मतलब अपने आप को कुछ समय के लिए उन सारी एक्टिविटीज से दूर रखना होता है जो आपको हाई डोपामिन की मात्रा दे रही होती हैं, जैसे कि अल्कोहल, एडल्ट इंटरनेट ब्राउजिंग, एक्सेसिव सोशल मीडिया ब्राउजिंग वगैरह वगैरह। और ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। ये आपको पता करना है कि आपके लिए कौन सी एक्टिविटी हाई डोपामिन एक्टिविटी है। बेसिकली डोपामिन डिटॉक्स में आप इन सारी हाईली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज को कुछ समय के लिए पूरे तरीके से अवॉइड करते हैं। ये 1 दिन के लिए भी हो सकता है, 2 दिन के लिए भी या 3 दिन के लिए भी। ये आपकी टॉलरेंस पे डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा डिटॉक्स कर सकते हैं या करना चाहते हैं। आप अपने ब्रेन को कुछ दिनों के लिए हाई डोपामिन के एक्सपोजर से दूर रखते हैं, जिससे कि आपके ब्रेन में मौजूद डोपामिन रिसेप्टर्स को रिकवर होने का मौका मिलता है। इन दिनों जब आप डोपामिन डिटॉक्स परफॉर्म कर रहे हो तो पूरे समय आपको खुशी और उत्साह में रहने की कोशिश करनी होती है, पर याद रहे आप कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट, फोन, कंप्यूटर वगैरह वगैरह। और इन दिनों आप ना ही कोई जंक फूड कंज्यूम कर सकते हैं, ना ही आप कोई एडल्ट फिल्म देख सकते हैं, और ना ही कोई दूसरा एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। बेसिकली कुछ दिनों के लिए आपको सारे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ प्लेजर से दूर रहना है। आपको ये दिन बहुत ज्यादा बोरिंग भी लगेंगे, लेकिन आपको हर हाल में इन दिनों खुशी और उत्साह के साथ रहने की कोशिश करनी है। अगर आपको ये दिन कुछ ज्यादा ही बोरिंग लगे तो आप वॉक पर जा सकते हैं, मेडिटेशन करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर कोई लाइट कॉमिक बुक पढ़ सकते हैं। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सब आपको कई मायनों में डिफरेंट और बहुत इंटेंस लग रहा होगा, पर क्या करें, यही हमारी बॉडी का क्लेंजिंग मैकेनिज्म है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार इसकी क्या गारंटी है कि ये डिटॉक्स का फॉर्मूला 100% काम करेगा ही करेगा? इसका आंसर जानने के लिए आपको दूसरे ढंग से सोचना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक अच्छे से रेस्टोरेंट में अक्सर खाना खाते रहते हैं। इस वजह से इस रेस्टोरेंट का खाना आपके लिए नॉर्मल खाने की तरह से हो गया है। अब अगर किसी दिन कोई इंसान आपको बिल्कुल स्वास्तिक, बिना घी तेल और बिना मसालों के नॉर्मल बॉइल्ड सा डाइटिंग वाला खाना दे, तो आपको ये खाना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये खाना आपको वो टेस्ट नहीं दे सकता जो रेस्टोरेंट का खाना दे रहा होता है और जो आपके लिए नॉर्मल रेगुलर सा खाना हो चुका होता है। अब एक दूसरा सीन इमेजिन करते हैं। लेट्स से आप किसी ऐसे रिमोट जगह पर फंस जाते हो, जैसे कोई छोटा सा कस्बा या गांव, जहां पर आप भूख से परेशान हो रहे हो और वहां कोई भी एक्सपेंसिव और अच्छा रेस्टोरेंट नहीं हो। तभी आपको कोई छोटा सा रोड साइड ढाबा दिखता है जहां केवल सिंपल दाल चावल मिल रहा हो। इस समय आपको यह सिंपल सा दाल चावल खाना भी बहुत अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली यही डोपामिन डिटॉक्स भी करता है। ये आपको ज्यादा डोपामिन वाली एक्टिविटीज से दूर रखता है, जिससे कम डोपामिन वाली एक्टिविटीज को आपकी बॉडी और माइंड में एस्टैब्लिश होने में मदद मिलती है। बेसिकली डोपामिन डिटॉक्स इस तरह से वर्क करता है कि ये आपको सबसे पहले इतना बोरिंग फील करवाता है कि आपको जरा सी भी कोई दूसरी चीज करने में ही मजा आने लगता है।
अब अगर आपको लगता है कि आप इतने एक्सट्रीम मेजर्स नहीं ले सकते हैं क्योंकि इनके बिना आपका काम ही नहीं चल सकता, तो आप पर्टिकुलरली कोई एक हाई डोपामिन एक्टिविटी को ले लीजिए और सेम प्रोसेस को फॉलो कीजिए और आप केवल एक दिन के लिए उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को अवॉइड कीजिए। ये कोई भी हाई डोपामिन एक्टिविटी हो सकती है जिनके बारे में हमने अभी बात की। बस आपको इनमें से किसी एक एक्टिविटी को पिक करके उसे पूरे तरीके से अवॉइड करना है। आप इससे बहुत बोरिंग फील करेंगे, पर डिटॉक्स का काम आपको बोरिंग फील करवाना ही है। आपको बोरिंग एक्टिविटीज यानी लो डोपामिन एक्टिविटीज में इंडल्ज करवाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो ग्रेजुअली आपको लो डोपामिन वाली एक्टिविटीज में ही मजा आने लगेगा। एक्चुअली इस पूरे प्रोसेस को मैं अपनी लाइफ में भी यूज करता हूँ, जिससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा होता है। मैं अपने सारे काम जिनमें कम डोपामिन रिलीज होता है उन्हें सबसे पहले खत्म करता हूँ, जैसे कि एक्सरसाइज करना, किन्हीं टॉपिक्स पर रिसर्च करना, इन वीडियोस को बनाना वगैरह वगैरह। जब मैं ये सारे लो डोपामिन वाले काम खत्म कर लेता हूँ तो उसके बाद कुछ समय के लिए अपने आप को हाई डोपामिन वाले कामों से रिवॉर्ड देता हूँ, लेकिन ये सब काम खत्म होने के बाद। और मेरा पर्सनल हाई डोपामिन वाला काम है अपनी चॉइस की फेवरेट वेब सीरीज को देखना या फिर इंटरनेट पे ब्राउजिंग करना, जिसमें मैं काफी लंबे समय तक इंडल्ज रह सकता हूँ। अगर मैं ये हाई डोपामिन वाली एक्टिविटीज को पहले करूंगा तो मेरे पास चूहों के जैसे ही लो डोपामिन टास्क करने का कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा। यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि जब भी आप अपने आप को हाई डोपामिन एक्टिविटीज से रिवॉर्ड करें तो इनमें वो एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए जो आपकी सेहत के लिए डैमेजिंग हो। किसी भी डिफरेंट टास्क को करना उतना ही आसान है जितना एक आसान टास्क को करना। आपको बस इस ट्रिक का इस्तेमाल करना होता है। जब आपके ब्रेन को पूरे दिन ढेर सारा डोपामिन मिल रहा हो हाई डोपामिन टास्क करने की वजह से, तो उसमें लो डोपामिन वाले टास्क को कंप्लीट करने का कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रहता। इसी वजह से आपको हाई डोपामिन टास्क के साथ साथ कंप्यूटर और मोबाइल में भी जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहना चाहिए, जो लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको मोटिवेशन की प्रॉब्लम है, आपका मन ही नहीं करता किसी लो डोपामिन टास्क को करने का, तो आपको जल्दी से जल्दी डोपामिन डिटॉक्स प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, जो आपके ब्रेन के डोपामिन रिसेप्टर्स को रिपेयर कर देगा, जिससे आप अनयूजुअली हाई डोपामिन टास्क से सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद आप नॉर्मल टास्क जैसे कि किसी चीज पे स्टडी करना, एक्सरसाइज करना या कोई नया काम सीखना आसानी से परफॉर्म कर पाएंगे। हकीकत में हम सभी किसी न किसी प्रकार से डोपामिन की डोज लेते रहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डोपामिन ही है जो हमें हमारे गोल्स को अचीव करवाने में मोटिवेट करता है, जिससे हमारी डे टू डे लाइफ इंप्रूव होती जाती है। लेकिन ये उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये डोपामिन कहाँ से रिसीव कर रहा है। क्या वो ये डोपामिन उन टास्क से रिसीव कर रहा है जो उसको लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं देंगी, या वहां से जो लॉन्ग रन में उसे बहुत फायदा देने वाली हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी ओपिनियन को 2 शब्दों में कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस एप्रिसिएशन को एक्सपेक्ट करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी हाई डोपामिन रिवॉर्डिंग एक्टिविटी को एक्सपेक्ट करने जैसा है, जो मुझे आगे भी इसी तरह के वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।